हाय गाइस, वेलकम टू द दिन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है x, उसको हम y से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्वोशिएंट q आता है और रिमाइंडर r बचता है। तो हम इस x को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई क्यू प्लस आर। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये पूछ रहा है हमारे से so that every positive even integer is of the form 2m and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some positive integer। तो देखिए, सपोज मेरे पास कोई एक नंबर n है, तो n ओड भी हो सकता है और n इवन भी हो सकता है। अगर n इवन है तो हम इसे 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं और ओड है तो 2m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट देयर इज एनी पॉजिटिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n। तो n हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सपोज हम इस n को 2 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसे यूक्लिड डिवीजन डिवाइडिंग बाय 2। तो हम n को लिख सकते हैं 2q प्लस r और जो रिमाइंडर होगा वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। रिमाइंडर 2 नहीं हो पाएगा क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उससे एक कम रहता है। जैसे कि n को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2। तो इसके यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, केस 1 एक केस 2। इस q को हम m लिख लेते हैं। केस 1 में क्या होगा कि r इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं और इधर r इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं क्योंकि r की दो वैल्यू पॉसिबल है। तो r इक्वल टू 0 अगर हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो n इक्वल हो जाएगा हमारा 2m और r इक्वल टू 1 जब हम इधर रखेंगे तो n हो जाएगा हमारा 2m प्लस 1। इट मीन्स यहाँ पे n जो है वो हमारा 2 के मल्टीपल में है। अगर कोई भी वैल्यू 2 के मल्टीपल में होती है दैट इज इवन वैल्यू। कोई भी वैल्यू 2 के मल्टीपल प्लस 1 में होती है दैट इज ओड वैल्यू। सो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही दिखाना था कि n को हम 2m और 2m प्लस 1 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। कोई एक n इंटीजर है हमारा विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये n हमारा इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। अगर ये इवन है तो हम इसको 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं और अगर ये ओड है तो 2m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है अगर हमारा n कुछ भी हो, इवन या ओड, लेकिन जो n स्क्वायर प्लस n है वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम केस 1 लेके चलते हैं जिसमें हम n इक्वल टू 2m एज्यूम करते हैं दैट इज इवन। ये वाला केस लेके चलते हैं।
तो n इक्वल टू 2m जब हम n स्क्वायर प्लस m में इसकी वैल्यू रखेंगे, n स्क्वायर प्लस n में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 2m विच इज 4m स्क्वायर प्लस 2m। यहाँ से हम 2m कॉमन ले सकते हैं, तो 2m प्लस 1। तो देखिए ये जो n स्क्वायर प्लस n आया है यहाँ पे, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, और अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नंबर। नाउ हम केस नंबर सेकंड ले लेते हैं, n इक्वल टू 2m प्लस 1 लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे n हमारा ओड है। तो चलिए n की वैल्यू हम n स्क्वायर प्लस n में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। यहाँ से हम 2m प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2m प्लस 1 प्लस 1, 2m प्लस 1, और ये हो जाएगा 2m प्लस 2। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 और m प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2m प्लस 1 और m प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये जो n स्क्वायर प्लस n आया है हमारा, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, और अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नंबर। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही दिखाना था कि दोनों केस में हमारा n स्क्वायर प्लस 1 n जो है वो इवन नंबर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। सपोज मेरा एक नंबर n है, इस n को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा से n इक्वल्स टू 4q प्लस r, और r की वैल्यू यहाँ पे होगी 0, 1, 2 और 3, कुछ भी हो सकती है r की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम हमारे 4 केसेस बन सकते हैं। पहले केस में अगर हम r की वैल्यू को 0 रखेंगे तो n इक्वल टू 4q आ जाएगा। यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू 4q प्लस 1 आ जाएगा, n इक्वल टू 4q प्लस 2 आ जाएगा, और n इक्वल टू 4q प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू को हमें 2 पुट करना है, यहाँ पे r की वैल्यू को हमें 3 पुट करना है। तो देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2q प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ ये है हमारा 2 इंटू 2q। इसका मतलब है n हमारा 2 के मल्टीपल में है, मतलब n यहाँ पे हमारा इवन है, n जो है वो इवन है। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि फॉर एवरी ओड इंटीजर, और n हम ओड इंटीजर मान के चल रहे हैं, तो ये कंडीशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी यहाँ से। सिमिलरली ये यहाँ पे भी n जो है वो 2 के मल्टीपल में है, मतलब यहाँ पे भी n हमारा इवन है, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो बचा हमारा n इक्वल्स टू 4q प्लस 1 और n इक्वल्स टू 4q प्लस 3। यहाँ पे n हमारा ओड है, और हम इसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। सो दिस इज आवर आंसर। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।